नमस्कार, जय श्री राम। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब मुझे फिजिक्स के टीचर ने समझाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं तुम्हें छड़ी से पीटूंगा, तो हो सकता है तुम मुझे यहाँ गाली न दो। क्लास खत्म होने के बाद, मेरे क्लासरूम से बाहर जाने के बाद, तुम मुझे 2-4 गाली दो। तुम्हारी इतनी ही क्रिया करने की क्षमता है। विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया जो है, वो रियल वर्ल्ड में होती है। ये जो आभासी दुनिया और इन सब में होती है, ये जो वास्तविक दुनिया की स्थिति है, विपरीत प्रतिक्रिया तो तुम तब कर पाओगे और बराबर जब वो करने देगा। तुमको बहुत मारेगा मजबूत आदमी, और इतना मारेगा, इतना कूटेगा कि तुम चल नहीं पाओगे। तो ईरान की स्थिति कुछ ऐसी है। उन्होंने बोला कि हम यहाँ बम मारेंगे, फिर से स्टेट ऑफ हार्मोज खत्म कर देंगे, साला किसी को पेट्रोल डीजल नहीं ले जाने देंगे। अमेरिका ने बोला ऐसी की तैसी, आज तुमको हम बहुत मारेंगे। वैसे पहले ही से मारने के मन से ही वो आया था कि अभी थोड़ा मौका देते हैं, जाने देते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र देशों को दिक्कत हो रहा है, कुछ पेट्रोल टैंकर फिर से निकल जाने देते हैं, फिर मौका देख के मारेंगे। तो हमारे साथ इन मामलों पर बात करने के लिए आदि भाई जुड़े हुए हैं। स्वागत है आदि भाई। नमस्कार सर, थैंक यू। और आदि भाई, सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे प्रकरण में कि अमेरिका इस बार ज्यादा प्लान्ड और ऑर्गेनाइज ढंग से आया है, और जिस प्रकार से हुए, भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त दुनिया इसको कैसे देखेगी और क्या चल रहा है? देखिए सर, सॉरी, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर एक नया नॉर्मल बनाने की कोशिश चल रही है। किस तरह से ईरान अपनी तरफ से एक नया नॉर्मल बना रहा है कि कभी भी मैं किसी भी शिप को अटैक कर सकता हूँ, और अमेरिका एक नया नॉर्मल बना रहा है जहां पर वो बोल रहा है कि भाई तू अटैक कर, मैं तेरे फिर बेस तोड़ूंगा, तो तेरे को कॉस्ट, एक शिप के अटैक का कॉस्ट काफी हाई पड़ेगा। तो ये अभी फेज है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की जो लड़ाई है उसके बीच में। ये इस टाइम पे जो बैलेंस बन रहा है, इसमें अमेरिका का हाथ थोड़ा भारी है क्योंकि उसको रोज नहीं लड़ना पड़ता, हफ्ते में 2 बारी 3 बारी लड़ना पड़ता है। अभी भी अटैक्स चल रहे हैं, जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज को, अभी भी कुछ कुछ ना कुछ बहरीन के अंदर या इधर उधर और देशों के अंदर अलार्म शलाम बजे हैं। तो एक नॉर्मल चीज बनाने की कोशिश है। ये 2-3 दिन ऐसे ही चलता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है। फिर सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं, बात करो बात करो बात करो, फिर ठंडा हो जाता है। फिर ईरान एक एस्केलेट करता है, फिर अमेरिका रिटेलिएट करता है। तो एक कॉस्ट जो है वो बढ़ाने की ईरान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। इस जो ये लड़ाई है, इसका जो एंड रिजल्ट क्या होगा वो तो ऑब्वियसली देखेगा, पता चलेगा जब पता चलेगा किसने आखिरी बारी मारा है। ठीक है जी, कौन बैक ऑफ करता है इस सिचुएशन से और कौन लड़ता है इसको। तो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये चलेगी और ये इसी तरह से चलेगी। बट ऑल आउट जो एक लड़ाई होती थी कि जब सारा दिन तार दूर, वो नहीं होगा। थोड़ा सा शांति बनाने की, थोड़ा सा नीचे सामान भी चले जाए, तेल तूल भी चले जाए, सब कुछ हो जाए। दुनिया को थोड़ा सा यूज टू करना होता है। तो आप अगर देखें, रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई थी तो बड़ा एक शौक था दुनिया के अंदर कि इतना बड़ा युद्ध शुरू हो गया, सब कुछ लूट गए, बर्बाद हो गए। 1-2 साल के बाद, आज 5 साल हो गए हैं उसको, तो लोग बोलते हैं हाँ जी, वहाँ एक लड़ाई चल रही है, यूज्ड टू हो गया है। तो एक इक्वेशन में, जो ट्रेडिंग इक्वेशन है और जो ग्लोबल एक पीस इक्वेशन है, उसके अंदर वो फिट रह चल रही है, तो चल रहा है। ये भी उसी जगह जा रहा है जहां पर ट्रेड भी चलेगा और ये भी चलेगा साथ में। फेयर एनफ। क्योंकि हम लोग तो 2014 के पहले के जन्मे हुए चावल हैं, और मुझे इस पूरे सिचुएशन में अचानक ही जॉर्ज बुश, इराक और इजराइल और भारत याद आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहाँ पे सरकार थी, और आपको याद होगा कि होली होली भी इजराइल के प्रधानमंत्री आकर के खेले थे, और इजराइल का प्रभाव ऐसा था कि अगले दिन फिर वहां पर इराक में सद्दाम हुसैन और इनके अगेंस्ट वो सारा कार्रवाई शुरू हो जाता है, और फिर हमने पूरी दुनिया में बदलाव होते देखा, और भारत को भी अपने राजनीतिक और रणनीतिक बदलाव करने पड़े। उसके परिणाम क्या हुए दर्शक जानते हैं। यहां भी कुछ वैसा था कि गए प्रधानमंत्री इजराइल में ही थे, मिले वगैरह, सब कुछ हुआ, और अगले कुछ दिन बाद वो सारा प्रकरण शुरू हुआ। क्या अब ये मान लेना चाहिए कि जो अब तक नैरेटिव रहा है आदि भाई, कि अमेरिका इज सुपर पावर, क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इजराइल ऑल्सो कैन कंट्रोल अमेरिका अपने देश के बेनिफिट के हिसाब से?
देखिए सर, ऐसा है, उसका इज़राइल का काफ़ी फ़ोर्स तो अंदर है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अगर आप कोई बोले कि नहीं-नहीं इज़राइल का कोई फ़ोर्स नहीं है, काफ़ी फ़ोर्स है उनका, लॉबी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट देखिए, जहाँ तक कि ये रीजन है, अमेरिका ने हमेशा से इज़राइल की बात सुनी है, क्योंकि इज़राइल यहाँ रहता है, तो उसको इस जगह का पता है। ये पहला प्रेसिडेंट है जो आके बोलता है, नहीं-नहीं, ठहर जा, मैं भी कुछ बोलता हूँ, उसके हिसाब से करते हैं। वो इज़राइल नहीं मानेगा और वो दिख रहा है बड़ा क्लियरली। इज़राइल बोलता है, अच्छा ठीक है, आपको अपने आप करना है तो आप अपने आप करो, मैं अपने पार्टनर अपने ढूँढता हूँ। तो यूएई, भारत वो सेपरेटली बात करना शुरू हो गया कि भैया मेरे को ज़रा, कल न्यूज़ आई कि भई जो उनका आयरन डोम का इंटरसेप्टर है वो भी भारत में बनेगा। तो वो अपने आप हम्म। को थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करेगा, वो बोलेगा भाई आपसे तो बनता नहीं है, मैं फिर अपना काम करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डिवोर्स है, या वो फिर भी वो नहीं ऐसे ही नहीं, रहेंगे। मैं ये नहीं रहा हूँ, एक वैसे ही रहेगा। रीजनल सेटअप के तौर पे कई कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो वो अपने लिए एक स्पेस ढूँढती हैं, मैनूवर स्पेस बोलते हैं जिसको, कि वो इस जगह के अंदर आराम से घूम सकें, जहाँ पर ना अमेरिका इनके कुछ बोल सकता है, ना कोई और कुछ बोल सकता है। इज़राइल का जभी भी कोई लड़ाई होती थी इस जगह पे, अगर आप देखें तो हमेशा अमेरिका के पास एक जगह होती थी, वो बोलता था ये नहीं, वो नहीं। इज़राइल एक ऐसी जगह ढूँढ रहा है कि अगर यहाँ पर कोई, जैसे मेरे को हिज़्बुल्लाह को ठोकना है, तो अमेरिका को कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए उसके साथ। हम्म। तो वो एक ऐसी जगह ढूँढ रहा है। तो देखिए, बड़ा एक क ये पूरा जो ऑर्डर है आपका, ग्लोबल ऑर्डर है, वो धीरे-धीरे करके चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका अभी सुपर पावर नहीं है। ना ना। इसका मतलब ये है कि अमेरिका कुछ चीज़ों में इस समय पर जिस तरह से वो एक्ट करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा है। तो वो अपनी टैक्टिक्स बदल रहा है, ठीक है? वो ट्रेड टैक्टिक्स बदल रहा है, तेल की टैक्टिक्स बदल रहा है, और उससे पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट हो रहा है। इस तरह की अगर लड़ाई होती कुछ 2, 3, 4 हफ्ते पहले, तो अगर आप देखते क्या होता कि आपका तेल सीधा $100 से ऊपर जाता। हम्म। आज वो 70-75 इतना रिएक्ट, 1 डेढ़ $2 ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, 78 चले जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो वो एक रेज़िलियंस बढ़ रही है, क्योंकि तेल का जो फ्लो है, अगर आप देखो, रशिया से भी आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, नॉर्दर्न यूरोप से भी आ रहा है, मिडल ईस्ट से भी आ रहा है। यूएई ने 2 मिलियन बैरल ऐड कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया भी बेच रहा है, साउथ अमेरिका से इतना तेल आ रहा है आजकल, तो भैया ब्राज़ील भी दे रहा है, अर्जेंटीना भी दे रहा है, वेनेजुएला भी दे रहा है, गयाना भी दे रहा है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भी दे रहा है, नाइजीरिया भी दे रहा है, मोज़ाम्बिक भी दे रहा है। तो तेल काफ़ी है दुनिया के अंदर इस टाइम पे, तो क्या हो रहा है कि वो जो शॉक लगना है, वो शॉक नहीं लग रहा, ठीक है? तो तभी ये चल रहा है। तो एक वो यूज़्ड टू करने, जैसे मैं पिछले आपके आंसर में बोल रहा था, ये यूज़्ड टू हो जाएँगे थोड़े टाइम के बाद, उसके बाद हाँ, ठीक है यार, ये बेवकूफ़ हैं, लड़ते रहते हैं। तो धंधा भी चलेगा, ये भी कुछ हद तक चलेगा, जहाँ तक कि देखो ईरान में एक, देखो ईरान के पास एक डिसएडवांटेज है कि एक तो अमेरिका बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल देश है, तो एक वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है कि उसके पास अंदर की भी बहुत इश्यूज़ हैं। जहाँ पर वो फँसा रहता है, तो कहीं न कहीं उस वो चीज़ें आएँगी, वो चीज़ें, लड़ाई जो अंदर की, उसकी भी जो पुल एंड पुश चल रहा है, वो भी सामने आएगा। वो ज़्यादा टाइम अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे-जैसे वहाँ पर अंदर ईरान में प्रेशर बनेगा, वैसे-वैसे ये चीज़ें और, मतलब प्रेशर के टाइम पे ही लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये कभी देखते बिल्कुल। हैं किस जगह पे जाता है। क्योंकि देखो सर, अमेरिका का क्या है, वो उसको नहीं फ़र्क पड़ता। वो हार-जीत, ये वो, मैं आपको ये बताता हूँ। कोरिया से ये लोग 1950 में घुसे थे, ठीक है जी? एक जगह पे घुसे, वो जो लाइन थी नॉर्थ साउथ कोरिया की, वो आज भी बॉर्डर है। 4 साल का युद्ध लड़ा, वो बॉर्डर वहीं का वहीं था, ठीक है जी? ये वियतनाम में घुसे, वहाँ से निकले, लोगों ने बोला अमेरिका का ग्लोबल पावर सिचुएशन खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आके इन्होंने साला इराक, ईरान सब कुछ तोड़-ताड़ के बराबर कर दिया। फिर अफ़गानिस्तान से निकले, तो लोगों ने बोला बस खत्म हो गया। फिर ये वापस अपने आप को रीसेट करना शुरू हो गया। देखिए, ग्लोबल पावर्स जो होती हैं, वो इस तरह मरती नहीं है। they've got a lot of innate capacity, वो उनके बिल्कुल। पास होती है। आज अमेरिका की जो वो कैपेसिटी है, वो कम है थोड़ी, ठीक है जी? वो सच्चाई है, बट ये मरा नहीं है सर, ये बहुत उल्टे काम कर नहीं, सकता है ज़्यादा बिल्कुल। से ज़्यादा। ये अमेरिका का मर जाना तो सोचना बेवकूफी होगी। वैसे इस पूरे लड़ाई के चलते आपको दर्शकों याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले रशिया में बहुत ज्यादा ड्रोन अटैक कराए थे यूक्रेन ने। एक मैं ये भी न्यूज़ खोज रहा था दर्शकों, ज़बरदस्त। और आप इस पर बात नहीं होगी क्योंकि राहुल गांधी इन सब मुद्दों पे बात नहीं कर रहे कि रशिया से डर गया इंडिया।
जून में कच्चा तेल रिकॉर्ड, भारत की कुल हिस्सेदारी का ऑलमोस्ट 52% मंगा लिया। अब ये कमाल हुआ क्यों? क्योंकि वहां की ऑयल रिफाइनरी बंद होगी तो रशिया ने बोला एक काम कर, ले और मुझे बना के भेज। लड़ाई तो लड़नी है। अब दोनों ये बैलेंस कर रहे हैं। आयात से बढ़कर आधे से ज्यादा ये जो रिकॉर्ड मंगाया गया है। और इधर सर आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि 3 दिन पहले अफगानिस्तान भी यहां पर हमारे भाई बन के आए थे, बोला अरे हमारा तो इंडिया से ही रूट है, ये तो बेकार की बातें हैं। अब मैं नक्शा लेकर के आ रहा हूं कि ये वाला एरिया भी तो सर पुराना तजाकिस्तान और ईरान से मिलता है अफगानिस्तान का। यहां इंडिया के इस पोजीशन पर ऑलरेडी जो है बवाल चल रहा है। ठीक है, ये पुराना मैप है पाकिस्तान पर वाला, रेन वाला, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको ऐसे मत सोच लीजिएगा इंडिया का मैप है। मैं ये जानना चाहता हूं कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली पाकिस्तान में। बलोच मार रहे हैं, अफगानिस्तान मार रहे हैं, आप पीओके में मारपीट चल रही है, और पाकिस्तान इस प्रकार के फिर भी मैप जारी रेगुलर बेसिस पे बीच बीच में दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है कि हम बड़ा अच्छा ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। चल क्या रहा है आखिर? देखिए सर, मैं आपको, पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे फंसा है जहां पर वो बहुत ही इज इन अ प्लेस जहां उसको भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा किस तरफ जाऊं, क्योंकि चारों तरफ से ठुक रहा है वो। ये चीज पाकिस्तान को समझ में आनी चाहिए कि आप कभी किसी और के खेमे में हाथ डालोगे तो वो, जिस दिन उसने आपके खेमे में हाथ डाला तो फिर आप रोगे। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हर कोई देश के एक लिमिट होती है, वो लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो फिर देश रिएक्ट करते हैं, और बहुत अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कई लोग चुपचाप करते हैं, कई लोग थोड़ा बोल के करते हैं, कई लोग अमेरिका बन जाते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, कई लोग रशिया बन जाते हैं। मतलब वो मीट ग्राइंडर लेके लगा हुआ है उसको ठोकने में, कूटने को यूक्रेन में। तो कई लोग, हर हर किसी का अलग तरीका होता है रिस्पॉन्ड करने का। तो ये पाकिस्तान को ये समझ में आना चाहिए कि थोड़ा बहुत जो उसके दुश्मन देश हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। थोड़ा बहुत इसकी अपनी बेवकूफियां हैं, वो जब दोनों एक जगह पे आके मिल जाती हैं, फिर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है सर। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है कि एक एक टाइम हिस्ट्री के अंदर जहां पर आप बोल रहे हो कि भाई इसके बाद हम इस जगह पे वापस नहीं आ सकते। ठीक है। के बाद पाकिस्तान में एक दिन ऐसा नहीं रहेगा जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई बंदा ना ठुके, ठीक है। या कोई हमला ना हो, या कहीं कुछ ना हो। एक दिन नहीं होगा, रोज ठोकेंगे इनको। तो ये अब जो अपनी अंदर की प्रॉब्लम्स है और जो बाहर से इंटरवेंशन है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो दोनों जब एक साथ मिल जाती हैं और एक साथ होने लगती हैं तो फिर एक रेजोनेंस बनता है। फिजिक्स में एक बड़ा कॉमन प्रिंसिपल है रेजोनेंस। ठीक है, जैसी वो रेजोनेंस बनता है, मतलब एक लूप में चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो दर 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 दर। अब पाकिस्तान में हुआ क्या है, वो दर 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 करते करते उस चीज ने अभी मोमेंटम पकड़ा है। ओके। एंड वो जो मोमेंटम अभी उस एक्टिविटी ने पकड़ा है, वो अभी इसको समझ में नहीं आ रहा किस तरह सॉर्ट आउट करूं मैं। तो सॉर्ट आउट तो ओके। कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। आपके साथ कुछ बेवकूफी करेगा, अफगानिस्तान के साथ कुछ बेवकूफी करेगा, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा कि इशू को डाइवर्ट करो। असलियत, अफगानिस्तान वाली तो इसने कर दी ना बेवकूफी, हाँ वो करता फाइटर रहेगा, जेट लेकर के। या आपके ऊपर कर सकता है कुछ, एक टेररिस्ट अटैक टाइप कर दिया। बिकॉज पाकिस्तान में यूनिटी आती है जब कोई बाहर से उसको हमला करता है, स्पेशली भारत। तो जब सिचुएशन खराब होती है तो आप कुछ भी करते हो टू क्रिएट दैट यूनिटी। कुछ भी है, पाकिस्तान की हालत इस टाइम पे सर, ऐसी ऐसी हालत देखी नहीं है किसी ने, क्योंकि जिस तरह से ये जो चीजें चल रही है, जैसे मैंने आपको समझाया, एक रेजोनेंस बन चुका है। वो रेजोनेंस अब बनेगा तो वो रोज होगा, चाहे कोई रोके चाहे ना रोके, वो रोज होगा, वो होना ही है। नहीं, मैं आपसे खुला प्रश्न पूछता अटैक होता था। हूँ। मैं आपसे एक और खुला प्रश्न पूछता हूँ।
ठीक है, रशिया पुराना वाला ना रहा, टूट गया, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर के है तो करीब बहुत सारी चीजें, और ईरान भी बहुत करीब में ही है। क्या भारत के जो नए बदले हुए इंटरेस्ट हैं, उस इंटरेस्ट में पेट्रोलियम के लिए क्या भारत चाइना वाली नीति वाया ईरान या अफगानिस्तान या रूट के हिसाब से मंगा रहा है, और अफगानिस्तान को वाया रशिया कुछ चीजों का सपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े रहो? देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप ईरान और इनको देखें, दे आर नॉट इंटरेस्टेड पाकिस्तान में क्या चल रहा है। ट्रू। ठीक है, नोबडी इज इंटरेस्टेड। अफगानिस्तान का एक इंटरेस्ट है कि भाई यहाँ पर ये चीजें। और अगर आप रशिया की बात करते हैं, देखिए सर, ये जो पूरा रीजन है, सेंट्रल एशिया का जो पूरा रीजन है, उसका पूरा जो सिक्योरिटी है वो रशिया का इंटरेस्ट है। और उसके अंदर अगर पाकिस्तान उंगली करेगा तो आपको लगता है अगर रशिया नहीं उसको साथ उस पे उसके अगेंस्ट में काम करेगा तो ये अलग चीज होगी। तालिबान के हाँ, साथ जो रशिया ने बात करी है वो इसी के लिए है, क्योंकि रशिया के ऊपर पाकिस्तान की धरती से 2 अटैक्स हो चुके हैं। ट्रू। आईएसकेपी के यूज करके इन्होंने करा है वो। करा। तो जैसे मैंने बोला सर, जो बाहर की चीजें पाकिस्तान के साथ हो रही हैं वो प्लस इसकी इनकी अपनी अंदर की गलतियां। ठीक है, बाहर वाले बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खेल खेलना चाहते हैं इस टाइम पे। हम तो है ही हैं, हम तो हम नंबर हमारा 1। ठीक है, बट बहुत और लोग भी हैं। अफगानिस्तान है, रशिया है, जो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में थोड़ा दम आए, क्योंकि जिस तरह की चीजें वो पाकिस्तान आज यूएसए के साथ कर रहा है, जो टेररिज्म और टेररिस्ट के साथ जो उल्टे उल्टे सीधे काम कर रहा है, सबको दिखता है सर, कोई बेवकूफ तो है नहीं। जापान ने अगर पाकिस्तान का नाम लेके चीजें डाली हैं हाँ, अपने इंडिया डालिए। इंडिया जापान के उसके अंदर नाम लेके डाला है उसने, नाम लेके डाला, नाम लेके। तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि भाई लोगों को पता है कोई बेवकूफ तो नहीं है। सब इस टाइम पे चुप हैं क्योंकि ठीक है अमेरिका वो कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम भी बोल ठीक है करते रहो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ये आपके साथ करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे, हमको जो करना है हम करेंगे। तो अब देखिए फिर उससे होता क्या है कि आपकी भी थोड़े अमेरिका के साथ रिश्ते स्ट्रेन हो जाते हैं। आप बोलते हो यार नहीं मैं ठोकूँगा इसको। बोलता है नहीं, नहीं अभी नहीं, थोड़ा टाइम दे दो यार, थोड़ा टाइम के बाद मेरे को ये काम कराना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कितना टाइम आप सुनोगे? थोड़े टाइम के बाद बोलोगे यार मैं नहीं सुन रहा यार, तू साला 30 40 साल हो गए हैं तुम यही बोलते रहते हो, मैं नहीं सुन रहा अब तो मैं करूँगा जो करना है। सो व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन? और पाकिस्तान को देखो सर, मैं एक चीज़ बार-बार बोलता हूँ, पाकिस्तान के जितने लीडरशिप है और ये लोग सब आके बोलते हैं क्या भारत करा रहा है। ठीक है जी, बलोच भी भारत करा रहा है, पीओजेके भी भारत करा रहा है, केपीके में भी भारत करा रहा है, अफ़गानिस्तान में भी भारत करा रहा है, ठीक है। तो सवाल ये है कि कर क्या रहे हो उसके बारे में? वो बेचारे क्या कर सकते हैं इस समय? जो मर्ज़ी करो यार, अगर आपके पास इतना देखिए एविडेंस है पैक्स। कि भारत करा रहा है, ये सब कुछ है, तो अटैक करो ना भारत पे। हाँ, तो आपने बोला ना वो टेरर अटैक कराएगा, वो डायरेक्ट अटैक करने की पोजीशन में तो है नहीं, वो टेरर अटैक कराएगा। उसको तब लेकर के हम प्रॉब्लम ये है कि अब आपने धुरंधर घुसा दिए, उसके टेरर अटैक के भी प्लान्स आप लीक कर लेते हो, तो तो करो। वो भी तो आपने गलत किया है ना आपके नहीं, पहले वाली स्थिति देखिए में। सर, कोई भी चीज़ इम्प्रेग्नेबल नहीं है, तो कभी ना कभी तो ही विल कैच अस एट ऑफ द गार्ड। कभी ना हाँ कभी हाँ, तो होगा, वो कुछ ना कुछ इंसिडेंट तो होगा, और जब वो होगा फिर हजार चेपेगा में वो। हजार में से 2 अटेम्प्ट तो उनके पॉसिबल सफल होंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो आप जब कितने भी करेगा वो अच्छे। टूटेगा। अभी बहुत सारे बड़े-बड़े लोग आके बाहर बोल रहे हैं कि भैया अभी यार हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, आ जाओ। अच्छा, आदि भाई, एक एक और जो मैंने कल बात की थी आपके चैनल पर, ये है इंटरनेशनल न्यूज़, लेकिन उसका प्रभाव अ, बिल्कुल भारत और पंजाब की राजनीति पर, और पंजाब में भाजपा क्यों जीतेगी इस पर मैंने डिकोड किया। क्या भारत में मोदी सरकार को पता था कि अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सतलुज जैसी फिल्म रिलीज होगी तो कैसे अकाली कांग्रेस और ये रिएक्ट करेंगे, अलग-अलग गुरुद्वारों में दिखाएंगे, और पहली बार पंजाब में 1984 के बाद मरे हुए हिंदुओं के बारे में ओपनली बात शुरू हो जाएगी इसी बहाने, और एक नया पोजीशनिंग बनेगा। क्या आपको लगता है कि ये वेल कैलकुलेटेड रहा है? देखिए सर, एक कोई कभी क्या होता है ना, कोई चीज़ ज़्यादा फेमस ना भी हो, उसको अगर फेमस करना हो तो साले को बैन कर दो। हाँ। ठीक है? तो वो भी एक टैक्टिक होती है, मुझे पता नहीं असली में करा क्या है। ठीक है? मैं पहले ये बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किस क्या-क्या हो सकता है? क्या-क्या आउटकम इनकम होते हैं?
रिस्क क्या-क्या है, तो देखते हैं। तो अगर तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ करा है जहाँ पर इसको जान के बैन करा है क्योंकि पता है कि ये करेंगे उल्टे काम, तो करो। हाँ, फिर उसके बाद जब एक वो नैरेटिव आएगा, फिर हम अपना नैरेटिव चलाएँगे, तो वहाँ पर देखते हो आप ये जो क्या नाम है उसका, बिट्टू, रवनीत सिंह बिट्टू खुल के, हाँ। वो अलग चीज़ें बोलना शुरू हो गया अभी, तो एक अलग डिस्कशन शुरू हो रही है वहाँ पर। ये वो एक बोल बहुत रहा है बड़ा कि हिंदुओं उठो, अपने 25,000 लोग मरे हुए उनके बारे में कब बात करो, खुले में बोल रहा है सर। ठीक है, तो ये एक हिंदू कंसोलिडेशन भी कर सकता है आपको। ये एक जो सिख हैं, जो मतलब जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, हम्म, वो एक तरफ पूरे आ जाएँगे कि यार ये तो ठीक नहीं है। हम्म, तो जो आप आइसोलेट कर रहे हो प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम कहाँ पर है? जट सिख के अंदर है, बिल्कुल। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा सारे जट सिख खराब हैं, प्लीज़। मैं ये बोल रहा हूँ उनमें एक तबका है कि कहीं न कहीं दे एलिमेंट्स हैं ये। तो अगर आपको डोमिनेंट प्रॉब्लम को पॉलिटिकल पावर फोर्स बता देते हैं, छोड़िए। अगर आपको आइसोलेट करना है उस चीज़ को, तो आप सब हाउ बेस्ट यू डू इज़ टू कंसोलिडेट द अदर साइड। तो फिर आपको दिखता है कि भैया ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं। तो वो कैसे आप आइसोलेट करते हो वो गेम है। अगर ये है तो देखिए ये बड़ा एक डेंजरस सा काम है, इसमें रिस्क है, ठीक है? क्योंकि जो दूसरा वाला साइड है जब उसको ये झटका लगेगा तो वो खुले में आएगा अपना औकात लेके। तो आपको हम्म, दिखेगा ज़्यादा खालिस्तान के झंडे और ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है? जो कि थोड़ा-सा शुरू हुआ है। डाइसी है। हाँ, डाइसी है ये, बहुत डेंजरस गेम है सर। इसके अंदर आपको हिटबैक भी बहुत खराब हो सकता है अगर ये गेम गलत गई तो। दूसरा हम्म, एस्पेक्ट है कि इन्होंने बैन करा है बिकॉज़ इनको नहीं करना था, उसके बाद ये अभी समझ में इनका नैरेटिव थोड़ा ढीला हो गया, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तभी अभी बिट्टू को लेके आ रहे हैं कि भैया तू खुले में बोल, ये वो। तो वो भी एक एक एंगल हो सकता है। हमको पता नहीं है एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है। मैं दोनों तरफ की एनालिसिस कर रहा हूँ कि एक मैं तो ये गवर्नमेंट कह रहा हूँ बैन आदि कर भाई, दी। इस पे थोड़ा सा इंटरनली इसको समझते हैं कि अगर हरियाणा मॉडल को अगर हम ध्यान से देखें, यही हरियाणा में किया क्या था हुआ? उन्होंने, यही किया था उन्होंने। हरियाणा, ये इन्होंने नहीं किया था। किया तो चौटाला ब्रदर्स और किया तो वही उन्हीं लोगों ने था। दिक्कत ये कि बीजेपी ये समझ रही है कि सामने वाला रिएक्ट कैसे कर रहा है, रिएक्ट वो करा रही है, किया देखिए सर, वो कर नहीं रही है। जो पंजाब में 2 चीज़ें अकाल काम कर सकती हैं। पंजाब में जी, एक है कि ये कंसोलिडेशन हो जाए। दूसरा पंजाब में एक चीज़ काम कर सकती है कि साहब अगर आप अगले 6 महीने के अंदर एंटी ड्रग ऑपरेशंस इतने ज़बरदस्त करें, जो कि चालू है। ठीक है? नहीं, नहीं, चालू है, बट पंजाब में रोज़ दिखता है बस्ट-वस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सर नेटवर्क तोड़ने हैं आपको, ठीक है? बस्टिंग रोज़ की चलती है, मैं भी रिपोर्ट करता हूँ उसको, बट आप अगर नेटवर्क तोड़ के कुछ जो बड़े-बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े-बड़े नाम हैं जो इस पूरे गेम में इन्वॉल्व्ड हैं। अगर वो कहीं न कहीं साइड हुए और एक एविडेंट चेंज दिखा सड़क के ऊपर, अगले 6 महीने के अंदर, वो आप कर सकते हो। आपको बिना दिखेगा सत्ता में कि आए कर सकते हैं, हुँ, बिना सत्ता में आए पंजाब में कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो आप। ओके। अगर आप वो करना शुरू करो, फिर आप देखो आप क्या है, आप नेशनल इमरजेंसी की ड्रग का जो आपने अभी लॉन्च करा है ना, तो उसके हिसाब से आप उनके डीजीपीज़ को पुल अप करके जो उनकी एंटी हाँ, टेररिस्ट स्पेशल सेल्स हैं, उनके साथ काम करके ये कर सकते हो। बिकॉज़ जो स्पेशल सेल्स और ये टेररिस्ट की यूनिट्स होती हैं, दे रिपोर्ट टू द सेंटर, ये स्टेट को रिपोर्ट नहीं करती हैं। हम्म, उनके ऑपरेशन सेपरेट चलते हैं। तो हम्म, आप थोड़ा बहुत जैसे केरला में और तमिलनाडु में शुरू हुआ है और हम्म, ये स्टेट्स एक्चुअली कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, नहीं यार हमको ये करना है। तो उन्होंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि साहब एक साथ में कमिटी बनाते हैं, एंटी ड्रग कमिटी, जहाँ पर हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे इसके साथ। तो आपकी जो एटीएस और ये सब चीज़ें हैं, आप उनसे काम कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको ये ड्रग्स यहाँ से निकालने हैं। तो चारों सदर्न स्टेट्स ने कल-परसों में मीटिंग करी है सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ। तो ये एक और तरीका होता है आप अंदर से खींचने का। दूसरा तरीका पंजाब में अगर आप कुछ एक चेंज दिखा सकें, जैसे ही वो दिखेगा, आपको दिखेगा कि वहाँ की माएँ आपके साथ हो जाएँगी, हम्म, जो कि ऐड ऑन करेगा। जो ऐड ऑन करेगा आपको। तो ये 3-4 चैलेंजेज़ हैं अगर ये इस तरह से खेल जाएँ। पर देखिए सतलुज एक बड़ा डेंजरस सी चीज़ है, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली। जो एक हम्म, मुद्दा था जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे थे इस देश में। जो सॉफ्ट सेपरेटिज़्म का एक मुद्दा पंजाब में चल रहा है जिसके बारे में कोई मतलब सबको पता है बट कोई बोलता नहीं था। आज वो ओपनली डिस्कस हो रहा है।
ओपनली डिस्कस हो रहा है, बिल्कुल। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो जो देश से पुशबैक आएगा, ठीक है, जो एक नेशनलिस्ट तबका है वो पुशबैक करेगा, वो गालियाँ निकालेगा, वो ये सब करेगा। उससे या तो ये और एम्बोल्डन होंगे, वो ये होंगे, क्योंकि जब आप प्रेशर में आते हो तो और रिएक्ट करते हो बड़ी ज़ोर से। तो ये कुछ ना कुछ आपको टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें करते हुए दिखेंगे, जहाँ पर ये कुछ तोड़-ताड़ होगी। ये न्यूज़ में रहने की कोशिश करेंगे कि भई हम बहुत रेलेवेंट हैं। इनका ऑनलाइन ठीक है। प्रेज़ेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, इनका ये इंटेलेक्चुअल्स के साथ काफ़ी कुछ रहेगा, एक आधा स्टेटमेंट कहीं बाहर-बूर से भी आ जाएगा। तो ये लड़ाई होगी सर, इस तरह ही होगी। अब जैसे आप देखें यूपी में जो चल रहा है फिर तो और पोलराइजेशन होगा। हाँ, ऐसा देखिए, अभी तक हिंदू बन के पंजाब में कभी वोट नहीं किया है, ये होगा जहां सर। तक मुझे 30-35 सालों में। लेकिन अगर, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था आदि भाई, किंतु आप देखो कांग्रेस 96 के बाद लगातार जीती है, क्योंकि वो सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट रहा है पंजाब का लार्जर चंक। तो ये जितना इस प्रकार की चीजें करेंगे उसका इंपैक्ट होगा। ये रिएक्शन होगा कैसे नहीं सर, होगा? बट सिचुएशन काफ़ी डाइसी है। देखिए बंगाल की तरह है ये भी, पंजाब बड़ा वॉलेटाइल है। ये नहीं है कि पंजाब पाकिस्तान के साथ पंजाब लोग बोलते हैं भैया रास्ते खोल दो, ये वहाँ पे भी एक तबका है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बड़ी सेंसिटिव सी प्रॉब्लम है, जहाँ पर अगर आप देखें हिस्टोरिकल जो डिस्कशन है वो काफ़ी टेढ़ी है। इस समय पर आप देखेंगे कि नैरेटिव्स आपको क्या दिखेंगे सर, उस समय के चीज़ों के बारे में काफ़ी बातें होंगी। अब देखिए जिस तरह के अभी पॉडकास्ट आ रहे हैं, आप मैं नाम नहीं लेना चाहता कहीं पे भी हाँ, किसी का पार्टिकुलरली, बट जिस तरह के पॉडकास्ट आ रहे हैं जहाँ पर सीआईए की बातें और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये आपको ज़्यादा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये दिस विल बी द काउंटर प्ले। तो वो काउंटर प्ले जैसे-जैसे फॉर्म होएगा, अब वो कितना होता है, क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन थोड़ी ढीली है, तो मैं थोड़ा उसमें डरता हूँ। एक काउंटर प्ले की गेम में, क्योंकि अगर वो अच्छे से काउंटर प्ले कर जाएँ, देन यू विल फाइंड दैट पंजाब विल फॉल इन देयर हैंड्स। अच्छा। एंड अभी तो एक डिस्कशन पंजाब में है कि यार हमने सबको देके अपनी नैया तो डुबा दी है। ये इनको भी लेट्स दे गिव इट अ देते हैं। चांस। हाँ, तो अगर ये भी क्या डुबाएँगे ही ना, और क्या करेंगे? हमारी वैसे ही इतनी हालत खराब है, और क्या हालत खराब होगी? तो नहीं, दैट इज़ हालत तो समथिंग, बट इट्स गोना बी नॉट ईज़ी हाँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको, जैसे आई बहुत नो टफ दैट, गेम है ये। आई नो। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको, ये जो आम आदमी पार्टी और इनके चुंगल से बाहर निकालो किसी तरह से। गेट समबडी एल्स इनसाइड, जिस तरह से तमिलनाडु में आपने करा है कि भई जो भी आए ठीक है, ये नहीं आने चाहिए। ठीक है? तो एक वो कांग्रेस ने तो ऑप्शन है। पहले ही इंटरनली वॉक ओवर, दैट हाँ, विल डिस्कस इन। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास जो एक वो ऑप्शन है कि भई कोई, चलो ठीक है, कांग्रेस को डाल दो वहाँ पर। नहीं, वो तो हम कांग्रेस डेफटॉक्स में आप अलग से वो बात करेंगे। ये डेफटॉक्स एक्चुअली सर कांग्रेस लड़ना नहीं चाह रही है। अगर वो लड़ना चाह रही होती तो उनके चन्नी अंदर वाला वो इतनी प्रॉब्लम है, प्रकरण है। उनके अंदर इतनी और प्रॉब्लम्स हैं, तो ये एक ऑप्शन जो बीजेपी के पास है और जो नेशनल लेवल लीडरशिप के पास है, वो ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आई मीन ओनली जिसको आप ऑप्शन ऑर्डिनरी बीजेपी। बना सकते हो, ओनली ऑप्शन वही है। तो आपको बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा इस चीज़ को। डाइसी है। चलिए, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पर आज एपिसोड था। हर तरफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आ रहा है, लेकिन वो कितना इक्वल है ये आप लोग चर्चा कीजिएगा, क्योंकि अपोजिट रिएक्शन तो करने का प्रयास हो रहा है। बाकी हम लोग डेफ टॉक्स पर आगे पंजाब को लेकर के जो मेरे एनालिसिस है उस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डेफ टॉक्स अभिषेक तिवारी शो को यूं ही प्यार देते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम सर।